क्या अब रामेश्वर महतो जी को भी वहां से जाना पड़ेगा? इस तनखैया नेता जो खास करके कुशवाहा समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड के अंदर काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से एनओसी नहीं मिला। जदयू के अंदर अपने ही नेताओं से घिर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाज के, अपने समीकरण के नेता को लगातार बाहर निकाल रहे हैं, जिसमें पहला नाम अभी हाल ही में उपेंद्र कुशवाहा का आया और उसके बाद लिस्ट लंबी है। खबरों की माने तो कई एमएलसी और विधायक टूटने के कगार पर है, लेकिन कल एक घटनाक्रम हुई जिसके बाद चर्चा तेज हो गया और जदयू में कुशवाहा नेता को जलील किए जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा गुट भड़क गया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से बड़ा बयान सुभाष कुशवाहा ने दिया और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य लोग ललन सिंह जब तक एनओसी नहीं देते हैं तब तक किसी के यहां नहीं जाते हैं और यही वो वजह है कि जदयू बर्बाद हो रही है। उपेंद्र कुशवाहा की तरफ से सुभाष कुशवाहा ने मोर्चा संभाला और कुशवाहा नेता को जलील होते देख उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह पर हमला बोला है। ललन सिंह की पुरानी बातों का जिक्र किया, आरसीपी की याद ताजा की और सब कुछ जिक्र करते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि रामेश्वर महतो के यहाँ जो भोज का आयोजन था वो जदयू का भोज था और हमें पक्की जानकारी थी कि मुख्यमंत्री आने वाले थे, लेकिन ऐन मौके पर किसने रोका? कुशवाहा समाज के नेताओं को बार बार बेइज्जत जदयू में कौन करवा रहा है? सुनवाते हैं उनके पूरे बयान को। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत मगध के क्षेत्र औरंगाबाद के धरती पर हम लोग पहुंचे हैं। विरासत बचाओ नमन यात्रा में पूरी यात्रा के क्रम में जो हम लोगों ने देखा, जनता दल यूनाइटेड का जो आधार मत है, आधार वोट है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, इसका रिएक्शन देखने को मिला। गांव गरीब किसान मजदूरों के बीच से जो रुझान उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति हुई है, लौ कुश समीकरण के साथ साथ सभी समाज और सभी धर्म के लोग जो स्वागत करने के लिए जिस तरह से सड़कों पर खड़ा रह रहे हैं, 2 घंटा 4 घंटा तक इंतजार कर रहे हैं, जहां हम लोगों को पहुंचना है 4-5 घंटा विलम्ब से हम लोग पहुंच रहे हैं। इस तरह का स्वागत पूरे राज्य में देखने को मिला है। खास करके मगध में तो ऐसा लग रहा है कि पूरी गांव सड़क पर आ गई है और उसको रोकने के लिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो लौकुश समीकरण के खास करके कुशवाहा समाज के जो तनखैया नेता हैं, जिनको जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से एनओसी लेना पड़ता है, उन लोगों को गांव में लगाया गया है और गांव-गांव में वैसे तनखैया कुशवाहा समाज के जो नेता हैं वो मना करने में एक तरफ लगे हुए हैं, बावजूद उनको अनदेखा कर उनकी बातों को नहीं सुन करके बड़ी संख्या में कुशवाहा समाज के लोग इस यात्रा को सफल बनाने में और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के स्वागत में देखने को मिल रहा है। तो वैसे तनखैया नेता को भी हम कहना चाहते हैं कि आप हाल में एक घटना देखेंगे कि जो रामेश्वर महतो जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद के सदस्य हैं और उनके यहाँ एक उत्सव जन्मदिन के अवसर पर कवि सम्मेलन, एक बड़ा भोज का भी आयोजन किया गया था। कवि सम्मेलन के आयोजन के साथ साथ उसमें राज्य की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सबको उसमें उनके द्वारा निमंत्रण दिया गया था। उस निमंत्रण में सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आकर के शुभकामना दिया और उनके भोज को आनंद उठाया। परंतु जनता दल यूनाइटेड के अंदर जो खास करके ललन सिंह जी से एनओसी जो तनखैया कुशवाहा समाज के नेता हैं वो अपने को दूरी बना करके रखे। वैसे तनखैया नेता से हम यह जानना चाहते हैं कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो 2 व्यक्तियों से घिरे हुए हैं, उस 2 व्यक्ति के बारे में
आप सभी जानते हैं, बार बार बताना ठीक नहीं है। उन 2 लोगों से जो माननीय मुख्यमंत्री जी घिर गए हैं, उन लोगों से इस तनखैया नेता जो खास करके कुशवाहा समाज के लोग जनता दल यूनाइटेड के अंदर काम कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से एनओसी नहीं मिला और वो रामेश्वर महतो जी के भोज से दूरी बना लिए। ये तो एक छोटी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उस भोज में जाना था। हमको पक्की सूचना थी कि उस भोज में जाएंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी से एनओसी उनको नहीं मिल सका। इस कारण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी रामेश्वर महतो के भोज में जाना उचित नहीं समझा। तो क्या ये नहीं समझा जा सकता है कि लव कुश समीकरण के आरसीपी सिंह जी को दरकिनार करने में वही 2-3 लोगों से जो मुख्यमंत्री घिर गए हैं, उनके इशारे पर आरसीपी सिंह को जाना पड़ा था। दूसरा, जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को लव कुश समीकरण से जाना पड़ा, तो क्या ये नहीं दृश्य बना रहा है कि ललन सिंह जी से सहित जो घिरे हुए लोग हैं, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी को जाना पड़ा था जनता दल यूनाइटेड से अलग करके हम लोग राष्ट्रीय लोक जनता दल करके विरासत बचाओ नमन यात्रा में जो भीड़ जो उमड़ी है, इस कारण से उमड़ी है। तो तीसरा लव कुश के क्या रामेश्वर महतो को भी बलि देने के लिए तैयारी हो गई है जनता दल यूनाइटेड के अंदर। यह कोई बड़ी बात नहीं होगी कि रामेश्वर महतो को भी दरकिनार किया जाएगा। तो अब जो तनखैया नेता हैं, जो बहुत बोल रहे थे, कल तक बहुत बोल रहे थे, तो बिहार में जो माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के प्रति जो जन सैलाब उमड़ा है सड़कों पर, सभी जाति और धर्म के लोग सड़क पर आए हैं स्वागत करने के लिए। तो क्या ये तनखैया नेता लोगों को, एक आरसीपी सिंह जी जनता दल यूनाइटेड से निकले, माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी निकले, क्या अब रामेश्वर महतो जी को भी वहां से जाना पड़ेगा? मैं सचेत करना चाहता हूं वैसे तनखैया नेता को कि अब जनता दल यूनाइटेड के अंदर कुछ नहीं रह गया है। लव कुश समीकरण सभी समाज और जाति को लेकर के जो 15-17 वर्षों से शासन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किया था, वह जन सैलाब और माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय लोक जनता दल के नेतृत्व में आगे बढ़ गई है। इसलिए समय रहते आप लोग इधर माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़े हो जाइए और इस तनखैया नेता जो तनख्वाह पर अपने जिंदगी को बिता रहे हैं, वो लोगों से सचेत रहने की जरूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।